दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई है सतलोक आश्रम बैतूल में। बताया जा रहा है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ विशाल भंडारा हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। और इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में यहाँ शास्त्रों को भी रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे शास्त्रों को रखा गया है। बताया जा रहा है कि सभी धर्मों के जो शास्त्र है, पुराण है, उनको भी रखा गया है। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ भी अगर आपको प्रश्न पूछना है तो उसका समाधान शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। तो दर्शकों, मेरे मन में एक प्रश्न है और शायद आपके मन में भी एक प्रश्न होगा कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी त्यौहार क्यों नहीं मनाते। जैसे कि अभी होली आने वाला है, तो होली क्यों नहीं मनाते। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मणिदास नाम है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी होली क्यों नहीं मनाते। हम होली इसलिए नहीं मनाते कि हम लोग राम नाम की होली करते हैं। जैसे सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, और प्रेम रंग उनके चढ़े जिनके रंगनत। हमारे गुरुजी ने बताए हैं कि हम एक बार होली मनाएंगे, ऐसा नहीं। हमको 365 दिन हम होली मनाते हैं। जैसे प्रहलाद की भगवान ने रक्षा किया, हमारे गुरुजी ने बताए हैं कि आपको एक दिन होली नहीं मनाना है, आपको 365 दिन राम नाम की होली करनी। ये हमारे गुरुजी ने बताया है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भक्त प्रहलाद की रक्षा विष्णु भगवान ने की है, तो आप लोग विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं करते। देखिए, विष्णु भगवान की पूजा हम लोग नहीं करते, लेकिन विष्णु भगवान जी का हम लोग नाम लेते हैं। रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पा रहा। जब नाम सुमरने से ही उसकी सारी लाभ मिल जाएगा तो उसको जाने से क्या मतलब है ना। कबीर साहब कहते हैं, कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सिंगार, और योग साधना बने नहीं केवल नाम आधार। तो केवल नाम लेने से जब हमको सारी लाभ मिल जा रही तो हमको यहाँ वहाँ तीर्थ सारे जगह जाने से क्या मतलब है। लेकिन विष्णु जी भी वो जन्म मृत्यु में है, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। उनकी जन्म मृत्यु कैसे होती है, वो तो रक्षक है ना। नहीं, रक्षक है, 3 लोक के स्वामी है वो भी, इसलिए उनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। लेकिन हमारे वेद पुराण शास्त्रों में उनको बताया गया है कि उनके भी समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। कहाँ लिखा है बताएं। जी, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये भगवती पुराण प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है जी, देख सकते हैं आप। इसके हम लोग चले जाते हैं, ये चतुर्थ स्कंद है जी। यहाँ पे ये चतुर्थ स्कंद, यहाँ पे देखिए आप, चतुर्थ स्कंद अध्याय 13 पृष्ठ नंबर 463 लिखा है। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं, वे भी अपनी आयु परिणाम काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंत काल आने पर स्वतः जंगनात्मक यह जगत भी विनष्ट हो जाता है। इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों देवता है वो भी विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पूर्ण परमात्मा है, जो सबके रक्षक है, वो कबीर परमात्मा है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सदगुरु पुरुष कबीर है वो कुल को सिरजनहार। तो ये सारे वेद पुराण गीता बाइबल सभी में कबीर परमात्मा ही रक्षक है बताया जी। इसका प्रमाण क्या है, हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी कि ये देखिए, ये ऋग्वेद है, या ऋग्वेद है, मंडल 9 और 10 है। इसके हम लोग चले जाते हैं, ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र नंबर 1, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जी। ये देखो, कबीर देव, यहाँ पे देखिए अनुवाद पढ़ते हैं, वह परमात्मा, ये कबीर देव का इन्होंने कविया कर दिया जी, मेधावी कर दिया है। लेकिन ये संज्ञा है, संज्ञा कभी नहीं बदलता, चाहे किसी भी भाषा में बोला जाए उसको कबीर देव ही पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ अनुवादकर्ता ने मेधावी कर दिया है। देखिए क्या लिखा है, सबका रक्षक, वह कबीर देव सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है जी, है ना। जैसे आगे और भी मैं बता सकता हूँ, उसका आगे प्रमाण और भी दे रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, ये देखिए, कबीर वेद्या
इन्होंने यहाँ भी एक कविया करके सर्वज्ञ कर दिया है, ये भी कबीर विद्या यहाँ पे भी लिखा है। और आगे प्रमाण दिखाता हूँ जी आपको। यहाँ पे देखिए कबीर यत्तो, यहाँ पे भी लिखा है, देखिए हरियता कबीर यत्तो, इन्होंने यहाँ पे भी ये देखो कविया कर दिया है, कविया सर्वज्ञ कर दिया है। और आगे देखते हैं जी, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है शिशुम जगान्यम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहनी मरुता गणेन कबीर गिरवी काव्य नाम कवि संत सोहम पवित्र तिरेबना। देखो इसको भी यहाँ भी कवि करके कवि लोग लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कबीर गिरवी काव्य ना कव्या। वह कबीर गिरवी मतलब कबीर वाणी के द्वारा, वह लोकाद्यों के माध्यम से वह कबीर देव घूम घूम कर अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार करता है। ठीक है जी। और देखो इसमें लिखा है वह कवि नाम पदवी, पदवी कवि नाम, वह एक कवि के पद को प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे पदवी कवि नाम लिखा है, वह एक कवि को प्राप्त करता है। तो आज तक जो हमारे देवी देवताएं हुए हैं उसमें से कौन कवि की तरह आचरण किया है? हमारे रामकृष्ण आए, इनमें ने किसी ने कवि की आचरण किया, ना ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव जी है, किसी ने तो कवि की तरह आचरण नहीं किया। एक हमारे कबीर परमात्मा जी इस धरती पर आए और उन्होंने कवियों की तरह आचरण किया। उन्होंने अपने लोकवाद्यों के माध्यम से जो समाज में चल रहे कुरीति, जन जागरण, छुआछूत सभी विषयों पर उन्होंने मानवता को कैसे रहना है, कैसे जीना है, उसके बारे में सभी को ज्ञान प्राप्त किया और मानव जीवन का कल्याण के बारे में बताएं जी। उसी को बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ही हैं। सारे महात्माओं की वाणियों में लिखा है ऐसी। धन्यवाद जी सत साहब। जब पूरे भारतवर्ष में होली का त्योहार मनाया जाता है तो उस दिन आप लोग क्या करते हैं? सच साहब जी, पूरे भारतवर्ष में जब होली मनाए जाते हैं तो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने हमें तीनों समय के पूजा अर्चना बताते हैं जी। उनके हिसाब से हम लोग पूजा करते हैं और वही भगवान ने हमारे मंत्र दे रखा है, उनको हम लोग मंत्र जाप करते हैं। जैसे कि ये भगवान बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम ही इनकी वंदना सुन सुध गुरुदेव। ये भगवान ने हमें इस प्रकार से मंत्र दे रखा है जी। और यहाँ पर पूरे हमारे शरीर में जो कमल दल के हिसाब से पूरे देवताओं की वासा है और इन्हीं के हम लोग तीनों समय की मंत्र की जाप होते हैं। एक तो सुबह होते हैं और मध्य में दोपहर के समय होते हैं और शाम के समय होते हैं। पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए ये पूरे मंत्र को दिए जाते हैं। ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है जी। और यजुर्वेद के हम आपको दिखा रहे हैं। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 मंत्र नंबर 26 यहाँ पे लिखते हैं कि अवश्य भ्रम प्रातः समनम इंद्रियम वस्य देवा सरस्वत्या तृतीयम आप्तम समनम। वो जो परमात्मा होते हैं जो तीनों समय की आरती, पूजा, आराधना, प्रार्थना और तीनों समय की प्रार्थना अपने विश्व के कल्याण के लिए, सारे विश्वों के कल्याण के लिए, एक तो सुबह होते हैं और दोपहर में होते हैं और संध्या में, शाम के समय होते हैं जी। सच साहब। सर आप ये बताइए, जो लोग धूमधाम से होली मनाते हैं उनके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो लोग ना जो होली खेलते हैं उसमें केमिकल रहता है और केमिकल शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज केवल राम नाम की होली देते हैं, जो हमको 365 दिन हम उसको जाप करते हैं। तो वैसे वो लोग ना 365 दिन राम नाम की होली खेले। एक दिन होली खेलने से कुछ नहीं होगा। जैसा मतलब बताए हैं कि हम प्रहलाद भी होलिका के साथ बैठे, परंतु भगवान ने उसको ऐसी रक्षा किया। और कौन भगवान किया है उसके बारे में भी हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि उसको कबीर परमात्मा ने उसको मतलब उसको रक्षा किया है। जैसे एक बोलते हैं, कोई कवि ने बोला है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जो जानत है प्रेम के तो प्रेमी के होए। और प्रेम करीत प्रहलाद है तो भरत आगे बुझागे, रोम ने जलित भक्त के होलिका जल के बुझागे। और प्रेम से मीरा नाचित गाई, देखी सबो सहारा, और देखिए मन देखते होगे अमृत होगे जहरा। तो ये कहने के मतलब मोर ये है कि हमला राम नाम के होली खेले है, ना कि हमला केमिकल के होली खेलना है। तो केमिकल के होली खेलने से हमला नुकसानदायक है, परंतु राम नाम के होली खेलने से हमारा शरीर भी सुख है, ये लोग भी सुख है और लोग भी सुख। सर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी हम तुच्छ जीव क्या मैसेज देंगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मैसेज देते हैं जीव कल्याण के लिए। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सत्य नाम पाल लड़े रंग होरी हो, और 14 लोग चढ़ाए राम रंग होरी हो, और 3 लोग को पासिंग धरे रंग होरी हो, तो न तुलाए तुलाए राम रंग होरी हो कहते हैं। परमात्मा बताते हैं अपने सत्संगों के माध्यम से कि कोटि जन्म तो भरमत हो गया, कुछ ना हाथ लगे रे, और कुकर सुगर कर भया भौरे, कौआ हंस पुकारे।
और कोटि जन्म तो है राजा की न मिली न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर फिर लिया मिले न गुरुरासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराय, और विष्णुनाथ के लोग तो जाके फिर भी उल्टा है। इसलिए आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुरी न लगता डार, कहते परमात्मा। तो आप सभी हमारे भाई बहन हैं, उन सभी से निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान दीक्षा लीजिए, उनके ज्ञान को समझे। साधना चैनल पर सत्संग आता है, उसको सुने और अपना जीवन कल्याण करवाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सच जी। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी होली क्यों नहीं मनाते, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उन्होंने शास्त्रों को खोलकर बताया कि सबके रक्षक जो है वो कबीर साहब जी हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे न्यू अपडेट के लिए बने रहे हमारे ऐसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।